दोस्तों आज हम डेटा इंपोर्ट के बारे में देखेंगे कि डेटा इंपोर्ट किस तरीके से एक्सेल से किया जाता है। फर्स्ट टाइम जब हम ऐप को इनिशियलाइज करते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में ऐप को लगाना चाहते हैं, तो हम को क्या करना होता है। सबसे पहली स्टेप हमारी क्या होती है, जब ऐप लगाने से पहले हमारी स्टेप क्या होती है कि हमारा पूरा सिस्टम जो है वो डिस्ट्रिक्ट का उस ऐप पर आ जाए। हमारा ट्रांसफ़र, ड्यूटी, लीव वगैरह ये सारी जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से एकाएक दिखने लगती हैं ऐप के ऊपर, उसका जो रहस्य है वो मैं आपको आज बता रहा हूँ। ये जो आप ऊपर देखते हैं एक्सेल फाइल है, इसका नाम है पुलिसमैन ऐप इंपोर्ट अयोध्या 9/9/2020 में ये फाइल बनाई जा रही है। और इसमें जो फॉर्मेट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 शीटें हैं इसमें। शीट का नाम, एक पहली शीट जो है जनरल इंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा जो लास्ट शीट है वो इंस्ट्रक्शन फॉर स्मार्ट सेल है। तो अब हम सबसे पहले पहले इंस्ट्रक्शन देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या है। प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन बिलो केयरफुली बिफोर फिलिंग द शीट। ये बहुत क्लियरली हम आपको बोल रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डेटा आप लोग भरवाएंगे, तो डेटा भरवाने के लिए हमेशा जो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में डेटा शुरू होना है, लगना है, डेटा भरना है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ होगी कि एक हम आपको फॉर्म की लिंक देंगे जिसमें आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट का पूरा बीट सिस्टम लिखना है। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि बीट सिस्टम होता क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे ऊपर होते हैं एक एसपी होते हैं, उनके नीचे एडिशनल एसपी होते हैं, उनके नीचे सर्कल में होते हैं। सर्कल में जो एडिशनल एसपी होते हैं उनके पास एरिया होते हैं, जैसे सिटी एरिया हो, रूरल एरिया हो, सिक्योरिटी वाले हो। इसके अलावा उनके नीचे जो है वो सीओ होते हैं, उनके पास सर्कल होते हैं। हर सर्कल के अंदर में लगभग 3 थाने होते हैं। और फिर थानेदार, थाने के लेवल पे एसओ या एसएचओ कहलाते हैं। उसके बाद उसके नीचे थाने को हल्कों में डिवाइड किया जाता है, हल्का या चौकी में डिवाइड किया जाता है। चौकी और हल्के में अंतर क्या है? चौकी की बिल्डिंग होती है, हल्के की बिल्डिंग नहीं होती है। तो ये जो अंग्रेजों का जो कॉन्सेप्ट था डिसेंट्रलाइज करने का, कि सभी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, सबको सबकी जिम्मेदारी दी जाए, जैसे डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी एसपी के पास में है, एरिया की जिम्मेदारी एडिशनल एसपी के पास में है, सर्कल की जिम्मेदारी सीओ के पास में है, और थाने की जिम्मेदारी एसओ के पास में है। तो उससे नीचे किसकी जिम्मेदारी है? तो नीचे नीचे सब इंस्पेक्टर्स होते हैं। तो सब इंस्पेक्टर या एचसीपी को हम हल्का इंचार्ज या चौकी इंचार्ज बनाते हैं। तो हल्का इंचार्ज और चौकी इंचार्ज जो है वो क्या है, मतलब आपने थाने को मान लीजिए 5 हिस्सों में बांट दिया, जिसमें 3 चौकियां हैं और 2 हल्के हैं। तो जो हल्के में जो सब इंस्पेक्टर पोस्टेड है वो तो थाने के अंदर रहेंगे, और जो चौकियों में सब इंस्पेक्टर पोस्टेड है वो चौकी इंचार्ज कहलाएंगे। तो उनको आईसीओपी भी बोलते हैं। अब उनके नीचे कौन होगा? तो हर हल्का जो है वो डिवाइड होता है बीट्स में, और ये बीट जो है हेड करता है बीट कांस्टेबल। तो जिस तरीके से एक हल्के की, एक थाने की जिम्मेदारी एक थानेदार की है, वैसे हल्का या चौकी की जिम्मेदारी जो सब इंस्पेक्टर की है। ऐसे कई सब इंस्पेक्टर हो सकते हैं जो हल्का, या एससीपी हो सकते हैं जो हल्का या चौकी इंचार्ज नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसके बाद में उसके नीचे जो बीट होती है, बीट में जनरली एक ही बीट कांस्टेबल हम रखते हैं, और वो उस बीट का जिम्मेदार होता है। और बीट किस चीज़ से बनती है? बीट बनती है यदि ग्रामीण क्षेत्र में है तो गाँव से, एक बीट में 4-5 गाँव हो सकते हैं, या शहर क्षेत्र है तो उसमें मोहल्ले हो सकते हैं, 4-5 मोहल्ले हो सकते हैं, या मिश्रित क्षेत्र है तो उसमें 3-4 गाँव, 2-4 मोहल्ले इस टाइप से हो सकते हैं। तो एक बीट उससे बनती है और उसका जिम्मेदार एक कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल होता है। तो ये जो जिम्मेदारी का सिस्टम है कि ऊपर से लेकर नीचे तक जिम्मेदारी है, कि कल के दिन यदि कोई घटना किसी भी जगह पे हो जाती है, तो यदि डिस्ट्रिक्ट में जाती है तो इसकी जिम्मेदारी है। बट यदि गांव लेवल पे होती है, तो मतलब डिस्ट्रिक्ट में गांव होगा ही, तो गांव लेवल पे होती है तो उस कांस्टेबल की जिम्मेदारी है, जो बीट कांस्टेबल है उसका, उसके ऊपर में हल्का इंचार्ज की जिम्मेदारी है, चौकी इंचार्ज की जिम्मेदारी है जिसके अंदर में वो बीट थी और जिसके अंदर वो गाँव था। उस थानेदार की जिम्मेदारी है जिसके अंदर में वो हल्का था, या जिसका थाना है जिसमें वो गाँव था जो बीट में एग्जिस्ट करता था। इस तरीके से एक पूरा चेन है जिसमें किसी भी घटना की जिम्मेदारी सबसे नीचे से लेकर सबसे ऊपर तक की जा सकती है, या उसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये सिस्टम मैंने पूरा आपको क्यों बताया? ये इसलिए बताया क्योंकि जो जिम्मेदारी है वो हमेशा हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि किसी एक व्यक्ति को दी जाए, क्योंकि जब भी जिम्मेदारी 2 या 3-4 व्यक्तियों को एक साथ दे दी जाएगी, मान लीजिए एक बीट पे आपने 2 या 3 लोगों को एक साथ कर दिया, तो वो लोग ये बोलेंगे, जब जब कोई प्रॉब्लम होगी तो ये बोलेंगे सब उसकी जिम्मेदारी, इसकी जिम्मेदारी, इसकी जिम्मेदारी। तो हर आदमी अपनी जिम्मेदारी से बचेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक हल्का या एक चौकी पे एक ही आदमी पोस्ट करें, एक बीट पे एक ही बीट कांस्टेबल पोस्ट करें। आप सबसे अच्छा बीट कांस्टेबल ले लीजिए, सबसे बढ़िया बीट कांस्टेबल हो उसको लीजिए, जो सबसे अच्छा सब इंस्पेक्टर है उसको हल्का या चौकी इंचार्ज बनाइए। ऐसे ही एसओ जो है वो भी एक ही होते हैं, सीओ भी एक ही होते हैं।
एडिशनल एसपी भी एक ही होते हैं और एसपी भी एक ही होते हैं। तो हर पोस्ट पे एक एक आदमी ही उस पे हम रखें जो पोस्ट हो, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आप कहेंगे कि मान लीजिए फिर कई बार ऐसा होता है कि बड़ी पेयर लोगों को पसंद आता है कि बड़ी पेयर में जिम्मेदारी लगाई जाए कि 2 आदमी रहने चाहिए एक बीट पे, या एक हल्के पे 2 आदमी रहने चाहिए। तो क्या हम एक सर्कल पे 2 सीईओ रखते हैं? क्या हम एक थाने पे 2 थानेदार रखते हैं? तो जब भी जिम्मेदारी की बात होती है, हम किसी एक ही आदमी को उसमें रखना चाहिए और हम उसमें लिंक अधिकारी बना सकते हैं। जैसे एक सीईओ छुट्टी पे जाता है, दूसरा सीईओ उसका लिंक अधिकारी बन जाता है। एक एडिशनल एसपी छुट्टी पे जाता है, दूसरा एडिशनल एसपी उसका लिंक अधिकारी बन जाता है। एक थानेदार यदि छुट्टी पे जाता है तो उसके बगल का जो थानेदार होता है वो उसका लिंक अधिकारी बन जाता है। ऐसे ही हमारा जो हल्का इंचार्ज छुट्टी पे जाएगा तो उसके बगल का हल्का या चौकी लिंक अधिकारी बन जाएगा। बीट कांस्टेबल छुट्टी पे जाएगा तो वो, मान लीजिए हल्का वन में बीट वन है, तो हल्का वन में बीट वन यदि छुट्टी आता है तो बीट टू वाला, हल्का टू का जो बीट टू वाला है वो उसका लिंक अधिकारी बन जाएगा। मान लीजिए एक हल्के में 5 बीटें हैं, बीट वन, बीट टू, बीट थ्री, बीट फोर, बीट फाइव। तो बीट फाइव वाला जो है बीट वन का हल्का लिंक अधिकारी बन जाएगा। बीट वन वाला बीट टू का, बीट टू बीट थ्री का, बीट थ्री बीट फोर का, बीट फोर बीट फाइव का, बीट फाइव अगेन बीट वन का। और यही व्यवस्था हमारे हल्कों के लिए, चौकियों के लिए, यही व्यवस्था हमारी थानेदारों के लिए, यही व्यवस्था हमारी सीओ के लिए। तो कंसिस्टेंट डिजाइन इस सिस्टम में की गई है। तो इस चीज़ को मैंने पहले ही शुरू में ही क्लियर कर दिया, सो दैट कि आप लोगों को शीट भरने में कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना आए और आपको किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो। तो इसमें अब हम देखते हैं कि शीट में क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहला तो ये लिखा है कि रॉन्ग मोबाइल नंबर होने पर आप ऐप यूज़ नहीं कर पाएंगे, ध्यान से भरें। किसी भी व्यक्ति विशेष का जिसका रॉन्ग नंबर अपने मोबाइल नंबर किया तो फिर वो ऐप का यूज़ नहीं कर पाएगा। और इस ऐप का बहुत ज़्यादा फायदा है। इसका फायदा, यह डेटा मैंने आपको शुरू करने के लिए लिया जा रहा है, इसका प्रयोग ऑनलाइन अवकाश व्यवस्था, अन्य वेलफेयर की व्यवस्था आपके मोबाइल पर ही उपलब्ध कराने के लिए किया जा रहा है। तो ये जितने भी आपकी वेलफेयर चीज़ें हैं, चाहे आपको चिकित्सा प्रतिपूर्ति हो या आपको टीएडीए हो या किसी भी प्रकार का आपका जो पुलिस से वेलफेयर का है, वो सारे आवेदन आपको इस पे मिल जाएंगे। बैठे बैठे आप अपनी जगह से कर सकते हैं, छुट्टियां आप बैठे बैठे कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पूरा सिस्टम जो है वो इसके ऊपर में है। और आगे भी बहुत सारी चीज़ें इसमें धीरे धीरे आती रहेंगी। अभी मैं कई फीचर्स आपको हम लोग इसमें बताएंगे भी। तो सबसे पहले जब किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हम लॉन्च करते हैं तो सबसे पहले हम उनको ये एक्सेल देते हैं और बोलते हैं ये एक्सेल को आप भर दीजिए। और इसको भरने के बाद ही फिर हम आपको डेटा जो है पुलिसमैन ऐप में इंपोर्ट करके फिर हम आपको ऐप और डैशबोर्ड आपको हम दे देंगे, जिससे कि आपके सिस्टम चालू हो जाएगा। पर ये डेटा भरना बहुत ज़रूरी है, बहुत सही भरना ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि डेटा सही कैसे भरेंगे, तो इसलिए हमने इसकी मल्टीपल स्टेज में व्यवस्था की है। तो एक फॉर्म पहले हम आपको देते हैं जिसमें आप बीट सिस्टम के बारे में भरते हैं कि आपके यहाँ पूरा हमको एक पूरा ट्री बताइए, पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट बताइए कि एसपी से लेके बीट कांस्टेबल तक क्या क्या आपके पास पोजीशन है। मतलब एक एसपी हैं, दो एडिशनल एसपी हैं, एसपी सिटी के अंदर में फिर 3 सर्कल हैं, फिर 3 सर्कल के अंदर में सर्कल 1 में 3 थाने हैं, सर्कल 2 में 4 थाने हैं। फिर उसके बाद में आप थानों के नाम भरेंगे, थानों के अंदर में हल्के कितने हैं, चौकी कितनी है, हल्का 1, हल्का 2, चौकी इनायत नगर, चौकी सहारनपुर, कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद में फिर इस थाने की फला हल्के की बीट वन कौन सी है, बीट टू है, बीट थ्री है, बीट फोर है, बीट फाइव है, कितनी बीट्स हैं। तो ये आपका ट्री बना दिया हमने, एक पूरा एक वृक्ष टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया। वो हम आपको पहले ऑनलाइन हम आपको एक लिंक देते हैं सो दैट कि आप उसको बना लें। और उसको बनाने के बाद में फिर हम आपको ये एक्सेल देते हैं सो दैट कि आप किसी प्रकार की गलतियां ना करें और हम आपके डेटा को क्रॉस चेक भी कर सकें। साथियों, इसके पहले मैं एक्सेल बनाने के पहले आप लोगों को 2 चीज़ें और कहना चाहूँगा कि आप 2 एक्सेल हमेशा पहले भेज दिया करिए। जो यदि इस ऐप को आप लगवाना चाह रहे हैं तो जो लगाना चाह रहे हैं उनको आपको 2 एक्सेल भेजने की ज़रूरत है। एक अकाउंटेंट से आप सैलरी का जो एक्सेल वो भरते हैं, वो उसको ज़रूर मेल कर दीजिए। और दूसरा कि हेड क्लर्क या बड़े बाबू के पास में जो नॉमिनल डेटा रोल की जो एक्सेल होती है, उसको आप ज़रूर भेज दीजिए। ये दोनों ही चीज़ें आपको भेजने की ज़रूरत है। अब इसके बाद में जब आपने उसको भेज दिया, तो भेजने के बाद में आपको ये देखने की ज़रूरत है कि अ, वो दोनों क्यों भेजने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें नाम और पीएनओ दोनों चीज़ें लिखी होती हैं। और नाम और पीएनओ जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग कई बार गलत पीएनओ लिख के भेजते हैं या नाम गलत लिख के भेजते हैं या
कई बार आप लोग भूल जाते हैं कि हमारे जनपद में कौन कौन सी यूनिट है, कौन कौन से